अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर नंबर 22 में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे पास कुछ इक्वेशंस मौजूद है जिनमें इक्वलिटी का साइन मौजूद होगा और वहां से हमने एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। लेट्स स्टार्ट। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास है log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। अकॉर्डिंग टू लॉगरिथम लॉस हमने पढ़ा था कि अगर log आ जाए और दरमियान में प्लस हो तो हम इसको सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखकर वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो हमारे पास ये जो प्लस का साइन है और जो डबल लॉग है ये ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये हमारे पास है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग की जो बेस होती है वो 10 होती है। यहाँ पर हम 10 क्यों लगाना चाह रहे हैं? ताकि हमारे पास ये लॉग ख़त्म हो। हम यहाँ पर वही पुराना लॉ लेकर चलेंगे जो पहले हमने अपने क्वेश्चंस में डिस्कस किया है। जैसे यहाँ पर देखें तो बेस 10, यहाँ पर भी हम बेस 10 का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो कॉमन लॉग होता है उसकी बेस 10 रहती है। नहीं भी लगाएंगे तब भी बेस 10 रहेगी, लगा लेंगे तब भी बेस 10 है। तो अब हम इनमें चेंजिंग करते हैं, ये वाली वैल्यू इधर और ये 1 इधर, तो हमारे पास ये लॉग जो है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 10 इज पावर 1 इज इक्वल टू 2x। 10 इज पावर 1 10 ही हो जाएगा और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो इधर आकर डिवाइड या दोनों तरफ डिवाइड करवा दें तो हमारे पास x का आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5। अब चलते हैं नेक्स्ट इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें कहता है log x to the base 2 plus log a to the base 2 is equal to 5। हमारे पास यहाँ पर आ गया है log x to the base 2 plus log a to the base 2 is equal to 5। इनकी भी बेस सेम है, वही पुराना ला, log बेस सेम आ गई, वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, प्लस हो रही है मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 5। यही पुराना काम, जगह चेंज, log खत्म हो जाएगा तो ये बन गया 2 इज पावर 5 इज इक्वल टू 8x। यही सारी बातें मैंने अपने पहले के लेक्चर्स में भी डिस्कस की हुई हैं। तो 2 इज पावर 5 32 इज इक्वल टू 8x। 2 इज पावर 5 का मतलब है कि आपने 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है। 2 2 टू दर 4 4 टू दर 8 8 टू दर 16 16 टू दर 32। तो हमारे पास आ गया 32 इज इक्वल टू 8x। तो 32 इज इक्वल टू 8x, 8 से दोनों तरफ डिवाइड करवा दें, कैंसल आउट, ये भी कैंसल, तो x इज इक्वल टू 4 और यही हमारा आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में हमें कहता है 81 इज पावर x इज इक्वल टू 243 इज पावर x प्लस 2। इसमें हमारे पास log नहीं है क्योंकि उसने
क्वेश्चन में हमें जस्ट यही बात की कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कि हमारे पास जैसी इक्वेशन होगी हमने वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। अगर लॉग आ रहा है तो आप लोग लॉग लास्ट को लेकर चलेंगे, नहीं आ रहा तो आप लोग नहीं लेकर चलेंगे। जैसे 81 इस पावर एक्स इज इक्वल टू 243 इस पावर एक्स प्लस 2, इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन इसकी आप लोग कर लेंगे। यही काम मैंने कंटिन्यूसली प्रीवियस सारे लेक्चर्स में आप लोगों को बताया है। 81 ये होता है 3 इज पावर 4 इसकी होल पावर x, 243 होता है 3 इज पावर 5 और होल पावर x प्लस 2। इसको आप लोग चेकआउट भी कर सकते हैं, एलसीएम लेकर कुछ इस अंदाज में आप लोग चेकआउट भी कर सकते हैं। 3 के टेबल पर ही होगा, 243 आएगा 3 इज पावर 5 और 81 आएगा 3 इज पावर 4। अब अगर पावर की पावर आ जाए तो बेटा वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो जैसे ये हो जाएगा 3 इज पावर 4x और ये हमारे पास आ जाएगा 3 इज पावर 5, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 5x प्लस 10। अब यहाँ देखें बेस सेम है, 3 सेम है तो एक्सपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। x वाली वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं, सिंपल एक तरफ, तो यहाँ से 5x को आप इस तरफ ले आए तो हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 5x इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास माइनस x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस 5 में से 4 जाएंगे तो 1 रह जाएगा। 5 माइनस 4 1x, लेकिन इलामत बड़ी रकम की इसलिए नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हम इसके साथ शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा -10। यही हमारा आंसर होगा। अब बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 1/27 इस पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। चलें सिंपल सा काम है, 1/27 इस पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। यहाँ पर देखें ये 1/27 है, या तो इसको 27 बना लें हम सिंपल, या ये 27 है इसको 1/27 बना लें। तो हम इसको 1/27 बना लेते हैं। तो हमारे पास है ये 1/27 x माइनस 6 इस पावर x माइनस 6। अब इसको हमने 1/27 क्यों बनाना है, ताकि हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम हो तो हम एक्सपोनेंट को इक्वल करते हुए x का आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पर प्लस का 1 होता है। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इसकी जो पावर है वो नेगेटिव 1 हो जाएगी। बेस सेम हो गई तो एक्सपोनेंट के इक्वल, x माइनस 6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 प्लस 6, तो x इज इक्वल टू 5। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। सॉल्यूशन log 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। पहले भी मैंने बताया कॉमन लॉग है, बेस 10 होगी तो यहाँ पर हम बेस 10 लगा देते हैं, इन वैल्यूज को इधर और इस वैल्यू को इधर ले आए तो हमारे पास लॉग खत्म हो जाएगा। तो ये बन गया 10 इज पावर 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 10, 10 इज पावर 2 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 10। यहाँ पर माइनस है, इस तरफ ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया 5x इज इक्वल टू 110, 5 या मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 110/5।
पुराना काम भी कर सकते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है कि 5 से दोनों तरफ डिवाइड भी करवा सकते हैं, वरना ये भी कर सकते हैं कि 5 या मल्टीप्लाई कराकर डिवाइड। इन्हें कट आउट कर लें, 5 टू द 10, 5 टू द 10, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 22। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है आप लोगों के, कुछ भी इनमें डिफिकल्टी नहीं है, थोड़ा सा बस समझ कर लीजिएगा दिमाग को हाजिर करते हुए, तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगे। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 6 हमारे पास है log x प्लस 1 टू द बेस 2 माइनस log x माइनस 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। जी ये हमारे पास क्वेश्चन है। आते हैं इसके तरफ सोल्यूशन की तरफ। log x प्लस 1 टू द बेस 2 माइनस log x माइनस 4 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2। सबसे पहले तो देखिए हमारे पास बेस भी सेम है, माइनस हो रही है, सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख दें तो हमारे पास ये वैल्यूज हो जाएंगी डिवाइड इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास माइनस है तो डिवाइड अगर प्लस होता तो मल्टीप्लाई। अब वही पुराना काम, ये वाली वैल्यूज इस तरफ, इस वैल्यू को इस तरफ, तो लॉग खत्म हो जाएगा, तो 2 इज पावर 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। 2 इज पावर 2 4 x प्लस 1 ओवर x माइनस 4, यहाँ कुछ नहीं वहाँ पर 1, तो डिवाइड में 1, इनको आपको करवा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। x प्लस 1 होगा 1 से मल्टीप्लाई, x माइनस 4 हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में हम इसको लिख लेते हैं 4 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। सॉल्व करते हैं, 4x माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक्स वाली वैल्यूज एक तरफ, सिंपल एक तरफ। बेटा ये एरो जो भी मैं बनाता हूँ, ये बनाए हैं, ये बनाए हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए होते हैं, आप लोगों ने नहीं ड्रॉ करने। 4x माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 16, तो हमारे पास आ गया यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 17, 3 यहाँ मल्टीप्लाई तो जाकर डिवाइड, x इज इक्वल टू आ गया 17/3, और यही हमारा आंसर होगा। तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग find the values of the following with the help of logarithm table, with the help of logarithm table। लोगारिथम टेबल को यूज करते हुए हमने वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। इसके तरफ पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 ओवर 5.234। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें उसने में क्या है कि हमने लोगारिथम टेबल का यूज करना है। तो बेटा ये बात याद रखना, अगर आपके पास करेक्टरिस्टिक जो पहले हमने डिस्कस किया है, अगर करेक्टरिस्टिक आपके पास पॉजिटिव आती है, लाइक दैट, जैसे इसमें करेक्टरिस्टिक 0 है पॉजिटिव है, 0 है पॉजिटिव है, 0 है पॉजिटिव है, अगर करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो फिर चाहे आप इसको लोगारिथम टेबल से यूज कर लें, सॉल्व कर लें, या आप लोग जो है वो कैलकुलेटर का यूज कर लें, दोनों से आंसर सेम आने वाला है। लोगारिथम टेबल से
या कैलकुलेटर से, दोनों से आंसर सेम आएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन, सबसे पहला काम होगा आपका लेट x इज इक्वल टू 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। अब दोनों तरफ आप लोगों ने लॉग अप्लाई कर देना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा log x log 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। तो हमारे पास आ गया log x। इनमें हम सबके साथ log सेपरेट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा log 3.68 log 4.21 और log 5.234। जो मल्टीप्लाई हैं उनमें प्लस आ जाएगा, जो डिवाइड है उसमें माइनस आ जाएगा। अब इनके लॉग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर log x इज इक्वल टू, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव हो और आपके पास जो ये क्वेश्चन गिवन है इसमें 4 पार्ट्स हैं, चारों में ही करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, तो आप लोग कैलकुलेटर के यूज से ही इसको कर लेंगे, बजाय इसके कि आप लोग करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा अलग अलग फाइंड आउट करें, फिर उनको आप लोग एक साथ लिखें और फिर आप लोग लॉग लिखें। तो बेहतर है कि आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर दें। तो हमारे पास है यहाँ पर log 3.68, इसको ज़रा निकालते हैं। लेकिन लॉग फाइंड आउट करने से पहले कैलकुलेटर को फिक्स कर लीजिएगा 4 डिजिट्स तक। अगर फिक्स करना नहीं आता है तो बेटा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह बता दूंगा। तो हमारे पास है log 3.68, तो इसका आंसर आ गया है 0.5658 प्लस नेक्स्ट हमारे पास है log 4.21, तो इसका आ गया हमारे पास 0.6243 प्लस नेक्स्ट माइनस है हमारे पास, माइनस यहाँ कर लेते हैं log 5.234, तो ये हमारे पास आ गया 0.7188। इनको प्लस माइनस कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 0.4713। उसने हमें कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग में तो हमारे पास ये था जिसको हमने लेट किया था x, इसका मतलब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x के साथ log आ रहा है, दूसरी तरफ जाकर ही हो जाएगा एंटी लॉग 0.4713, तो इसका एंटी लॉग फाइंड आउट कर लें। शिफ्ट दबाकर लॉग, आपके पास छोटा सा 10 लिखा हुआ आएगा, वो एंटी लॉग को डिनोट करता है। तो हमारे पास आ गया 2.9601, तो यही हमारा आंसर होगा। बेटा अगर आपके पास पॉइंट के बाद एक आधी वैल्यू में, 2 वैल्यूज में चेंजिंग आ रही हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई इशू नहीं होता है। जैसा कि बुक के लास्ट में इसका आंसर में 1 नहीं है, लेकिन यहाँ 1 आ रहा है हमारा, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आंसर हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इस बात को माइंड में रखिएगा।
और बाकी इसके जो बाकी के पार्ट्स हैं, बाकी के जो 3 पार्ट्स हैं वो भी सेम एज इट इज हैं। उनमें भी आप लोगों ने लॉगरिथम लास्ट का ही यूज़ करना है। अगर पावर आ रही है तो बेटा पावर शुरू में ले आनी है, जो मल्टीप्लाई है वो प्लस हो जाएंगे, जो डिवाइड है वो माइनस हो जाएंगे। अगर होल की पावर है तो आप लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कर लेंगे, और अगर वो किसी सेपरेट की पावर होगी तो फिर आप लोगों ने सिर्फ उसकी ही पावर स्टार्ट में लेकर आनी है। जो बातें हमने पीछे पढ़ी हैं ये सारे का सारा उसी का कम्बिनेशन है, लेकिन इनमें कैलकुलेटर ही यूज़ कर लीजिएगा क्योंकि इनमें जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। तो आपका लोगारिथम टेबल आपने वहाँ यूज़ करना है जहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव हो, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक के साथ आपका लोगारिथम टेबल और बाय कैलकुलेटर इनसे आंसर में चेंजिंग आती है, लेकिन होते दोनों ठीक हैं, लेकिन आंसर में चेंजिंग आती है जिसकी वजह से चेक करने वाले को, एग्जामिनर को ये बात पता चल जाती है कि बच्चे ने कैलकुलेटर यूज़ किया है या लोगारिथम टेबल यूज़ किया है। लेकिन अगर पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होगी तो उस सूरत में उससे कोई आइडिया नहीं होता है क्योंकि दोनों से आंसर बिल्कुल सेम आता है। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर कोई भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर बता दूंगा। तो बेटा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से अगेन मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।